नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी हमारे साथ हैं, देख सकते हैं आपकी रितनेश बर्नवाल जी हैं। रितनेश बर्नवाल जी, छोटे बलम की प्रेम कहानी फिल्म जो है वो रिलीज हो रही है और आइए जानते हैं कि इस विषय पे क्या इनका कहना है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के रिलीज के? इस फिल्म के लिए मैं यही बोलूँगा कि देखिए, लोग बोलता है कि भोजपुरी में बड़ा ये ऐसा ऐसा सीन आता है, क्या देखा जाए, क्या देखे जाए भोजपुरी फिल्म में। ना अच्छा गाना, ना अच्छा शब्द, ना अच्छा सीन। तो हम भी बोले चलो अच्छा देखते हैं, एक बार हम भी ट्राई करते हैं। बहुत लोग बोलता है ना बड़ा गंदा ना फिल्म बनता है भोजपुरी में, तो इस बार कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ, अगर ये फिल्म नहीं चलती तो हम समझें कि लोग अच्छा चाहता ही नहीं है चीज़, चाहता ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा चीज़ बने और हम लोग और अच्छा से अच्छा चीज़ परोस से आपके सामने, तो आपको देखना पड़ेगा सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म को। छोटे बलम की प्रेम कहानी। ये छोटे जो हैं आप हैं और बड़े कौन हैं? छोटे बलम मतलब बलम मैं हूँ। अच्छा, लुगाई ये है सामने जो है। ये है। अच्छा, ये फिल्म किस तरह की है? स्टोरी क्या है इसकी? फिल्म में स्टोरी ये है कि हम मतलब फुल इमोशन पिक्चर है। इमोशन है एक ऐसे इंसान की कद्र होनी चाहिए कि नहीं जो समाज में है, जी। उसके साथ परिवार समाज क्या बिहेव करता है वो दिखाया गया इस पिक्चर में। ये एक फिल्म बनी थी नदिया के पार, उसमें भी पारिवारिक फैमिली इमोशन दिखाया गया था। क्या फिल्म उससे कुछ रिलेटेड है क्या? नदिया पार में कोई देखिए इमोशन नहीं था, उसमें ये चीज़ था कि एक लड़की जो मर जाती है, उसके बाद उसके शादी छोटी बहन से कर दी जाए, लेकिन उसी बीच में उसका भाई, उसका देवर भी चाहता है उस लड़की से। ये चीज़ था, उसका मेन थीम ये था। लेकिन इसमें ये क्या कि जिस घर में शॉर्ट है छोटे आदमी, या मेरे जैसा बहुत से लोग होंगे लंगड़े अंगड़े ऐसे लोग, उनका घर में कैसा व्यवहार होना चाहिए वो चीज़ दिखाया गया। उससे लगे छोटे को सम्मान मिलता है कि नहीं? जी, सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस फिल्म में दिखाया गया। इस फिल्म के कोई गाना उना है? इस फिल्म में सारे गाने अच्छे हैं, सो परिवार को हर सदस्य को छू देगी दिल से। इमोशनल गाना है सारे, कोई बनौटी गाना नहीं, कोई डांस फांस वाला गाना नहीं, इसमें सब सिचुएशन गाना है। कोई गाना याद है? गाना बोल तो मुझे याद नहीं, मैं गाना तो गाता नहीं हूँ। एक गाना है जहाँ एक मेरी जो बीवी बनी है फिल्म में, घर से मुझे मार के भगा रहती है, तो मैं सोचता हूँ कहाँ जाऊँ, तो वहीं बैकग्राउंड मतलब बैक साइड से सैड सॉन्ग उसका है, फाट जाए धरती समा जाए हम, ऐसा गाना है। बस दो ही लाइन याद है। जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों से बोलूँगा कि बहुत आप लोग की चलते, आप लोग के जो बार बार जो बोलते हैं भोजपुरी में ये नहीं वो नहीं, मैंने उस चीज़ को नोटिस किया, सोचा। हालांकि बहुत से एक्टर मतलब भोजपुरी में अच्छी फिल्म बनाने लगे हैं, तो मैंने भी कोशिश किया कि ऐसा फिल्म बनाया जाए जिस पर लोग को नज़र पड़े कि नहीं यार, ऐसा फिल्म होना चाहिए, देखना चाहिए। बट देखेंगे तो पता चलेगा। बड़े बड़े कलाकार के साथ आप काम किए हैं, ये फिल्म में कैसा लग रहा है? बड़े बड़े कलाकार से काम किया, उसमें मैं कॉमेडी किया हूँ, मैं इसमें साथ मतलब को एक्टर काम किया हूँ, और पहली बार मैं एज ए सिंगल एज ए एक्टर काम किया हूँ। यानी कॉमेडी से आप सीधे इमोशनल हो गए? जी, मैं सोचा मैं लोगों ने सिर्फ मेरा हंसी देखा है, एक बार आंसू भी देखे कि इसके अंदर आंसू है कि नहीं। लोगों को हंसाए हैं, अब रुलाना चाहते हैं? चाहता तो हूँ मैं। अच्छा। देखिए साथियों, इनका कॉमेडी देख करके आप लोग बहुत हंस चुके हैं, मुस्कुरा चुके हैं, लेकिन ये फिल्म है, एक बार देखना है तो ज़रूर आपके आंसू आ जाएंगे आँख से, क्योंकि कह रहे हैं कि हमने हंसाया बहुत है, अब थोड़ा सा आंसू देखना चाहते हैं आप लोग। हंसाने के लिए मेरा चैनल है ना, रितनेश बर्नवाल ब्लॉग, देखिए उसमें रोज आता है हंसाने के लिए, एक एक वीडियो आता है जिसे आप हंसते ही रहेंगे। बट फिल्म में अलग किया हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लेकर के, क्योंकि आप पत्नी का एक रोल अदा की हैं और इनको घर से निकाल के भगा दिए हैं, काहे ऐसा किए हैं आप? आपको किसने बताया निकाल के भगा दिया? कि भगा दिए हमको घर से। सर, मूवी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। वो तो मूवी जब आएगी, रिलीज होगी, आप लोग देखेंगे तो समझ में आता मैं इनको क्यों भगाती हूँ, उन्होंने क्या किया है मेरे साथ, तो मूवी देखने से पता चलेगा। दर्शक जो देख रहे हैं आपको क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ, मूवी को ढेर सारी संख्या में जाएंगे और देखेंगे, और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये फिल्म हॉल में लगेगी क्या? या ऑफ कोर्स लगेगी, हॉल में, हॉल के लिए ही बनाया गया है। तो आप पहले भी कहीं काम कर चुके हैं? यस सर, मैंने इसके पहले भी काम किया है। यूपी, बिहार, गुजरात, नेपाल, ये सब। तो बिहार में ये फिल्म शूट हुई थी या बिहार से? नहीं सर, यूपी में बस्ती में मूवी हम शूट किए थे। अच्छा, अधिकतर फिल्म जो है मूवी वो यूपी में ही क्यों शूट होती है?
बस पता नहीं, अभी तक तो मैक्सिमम मैंने उधर ही काम किया है। सब्सिडी का तो चक्कर नहीं ना? क्यों होती शूटिंग होती है इसलिए कि वहाँ सब्सिडी मिलता है और वहाँ की सरकार अच्छी है, वहाँ की जनता अच्छी है। अगर यही चीज़ हमारा बिहार सरकार में आ जाए कि नहीं मैं यहाँ शूटिंग कराऊँ, तो जनता के प्रयास मिल जाए, लोगों का साथ मिल जाए, तो हमारे यहाँ भी शूटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी की सरकार अच्छी, यूपी की जनता अच्छी है, बिहार की सरकार खराब है, बिहार की जनता खराब है। देखिए, ना सरकार खराब है ना जनता खराब है, लोग की समझ खराब है। अगर लोग समझ जाए तो यहाँ की आयात निर्यात बढ़ जाएगी, 10 लोगों का चूल्हा जलने लगेगा, 10 लोग रोजगार बढ़ जाएगा। कम है क्या? सरकार से क्या मांग करते हैं कि फिल्म सिटी यहाँ पर होना चाहिए? सरकार से देखिए, मैं बहुत दुख लगता है कि मैं जब से मैं होश संभाला कि मैं पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ आज भी लोग जाते हैं बाहर राज्य में काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई ऐसा मुख्यमंत्री पैदा नहीं होगा जो सोचे कि हमारे बिहार के राज्य की जनता यहाँ से बाहर ना जाए, यहीं कमाए, यहीं खाए, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। ये आप अपना दर्द बयां कर रहे हैं या फिर मशवरा? नहीं, मसला नहीं, दर्द बयान कर रहे हैं कि मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो इस ठंडी में जितनी बड़ी बड़ी जो बाहर की गाड़ी जाती है ठंड में, कुकुर के लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए। काश यहाँ 2-4 फैक्ट्री होती, फिल्म इंडस्ट्री खुलते हैं जिससे 100 लोग की रोजगार बढ़ता, तो शायद वो लोग इतना ठंड में गर्म में घर छोड़ नहीं जाना पड़ता ना जी। तो सरकार जो भी बनती है वो कहता है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, 40 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, यहाँ फिल्म सिटी बनेगा, रोजगार लगेगा, फैक्ट्रियाँ लगेगा। क्या सिर्फ हवा पानी देते हैं क्या? अभी तक तो हमको हवा पानी लग रहा है। हवा पानी लग अभी इतना दिन मतलब 30-35 साल में अब तक कुछ नहीं, तो अब हमको नहीं लगता कि होगा। अगर हो जाए तो हमारी जनता बहुत खुश होगी। बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से ही मांग करता हूँ, देखिए किसी भी सरकार हो, चाहे जिसकी भी हो, हम यही चाहते हैं सरकार से कि देखिए हमारे यहाँ भी ऐसी छोटे छोटे फैक्ट्री खोले जिससे हमारी जनता बाहर ना जाए, इस ठंड में, गर्म में, बरसात में अपने परिवार के साथ रहे। फिल्म इंडस्ट्री खुले जहाँ 100 लोगों की रोजगार मिले। बस जो श्रोता आपको देख रहे हैं इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं श्रोता लोग से बोलूँगा कि देखिए आप लोगों ने मुझे अब तक कॉमेडी ग्रुप में देखा, समझा। अब मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा करने का मौका मिले मुझे कि मैं हर साल में कम से कम 3-4 फिल्म ऐसा दूं जो कि आप लोग तो रुलाने की कोशिश करें। एक इमोशन फिल्म जो आप हर लोग लगे कि सिनेमा अब बन रहा है। क्या ये फिल्म परिवार में देखा जा सकता है? परिवार में हर माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा एक साथ बैठ के देख सकेगा। क्या कहना चाहते हैं मैम बिहार के लोगों को इस फिल्म को लेकर? बस यही है, जब यहाँ पे रिलीज़ होगी तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इन लोगों की मांग है कि यहाँ बिहार में फिल्म सिटी बने ताकि हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। कलाकार तो बहुत हैं लेकिन इन्हें मजबूरी में बिहार से बाहर जा कर के फिल्में बनानी पड़ती है क्योंकि सब्सिडी नहीं मिलता है। तो कोई गरीब कलाकार है कहाँ से फिल्म बना पाएगा, और यही पैसे की वजह से उनकी कलाकारी जो है दब करके रह जाती है। इसलिए बिहार सरकार की देखना चाहिए कि फिल्म जो बना रहे हैं लोग सिटी बनाने, अगर यहाँ पर फिल्म सिटी बनती है तो बिहार के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बिहार के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।